अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूं आपका होस्ट AR गुल। नाजरीन, एक वक्फ़े के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में पेश हैं। दरअसल लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन हो रहे थे। इलेक्शन की गहमा गहमी मसरूफियत और ख़ुद इलेक्शन में उम्मीदवार होने की वजह से कुछ दिन आप लोगों से रब्ता मुनक़ते रहा। अब इंशाअल्लाह एक बार फिर मुसलसल राब्ते में रहेंगे। आज हम पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के एक नामवर हिदायतकार मोहम्मद जावेद फ़ाज़िल को ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे। मोहम्मद जावेद फ़ाज़िल, जिनकी 11वीं बरसी आज 30 दिसंबर को मनाई जा रही है। मोहम्मद जावेद फ़ाज़िल एक ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने पर्दा स्क्रीन पर आज के सुपरस्टार रीमा और शान को फ़िल्म बुलंदी से मुतारिफ़ करवाया। अगर हम थोड़ा उससे पहले का जिक्र करें तो हिदायतकार एस सुलेमान ने अपने जो होनहार शागिर्द पैदा किए उनमें सैयद नूर के साथ साथ मोहम्मद जावेद फ़ाज़िल का एक बड़ा नाम है। उन्होंने एस सुलेमान के साथ ज़ीनत और दीगर फ़िल्मों में असिस्टेंट के तौर पे काम किया, जबकि बतौर हिदायतकार उनकी पहली फ़िल्म गूंज थी जो 1983 में रिलीज़ हुई थी। उसके बाद ये सिलसिला चलता गया। जावेद फ़ाज़िल ने बतौर हिदायतकार सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू ज़बान में 27 फ़िल्मों की डायरेक्शन दी, जिनमें से बेशतर फ़िल्में सुपर हिट रहीं। जावेद फ़ाज़िल ने अपने दौर में रीमा और शान के अलावा बेशुमार दीगर फ़नकारों को भी मुतारिफ़ करवाया। मिसाल के तौर पर उनकी फ़िल्म हिसाब में अदाकार उमर शरीफ पहली बार बतौर कॉमेडियन मुतारिफ़ करवाए गए। और अगर हम जावेद फ़ाज़िल की फ़िल्म बाज़ार हुस्न का ज़िक्र करें, बाज़ार हुस्न में समीना पीरज़ादा और नदीम के साथ इंटरनेशनल अदाकारा सलमा आगा भी शामिल थीं, जिन्होंने इस फ़िल्म की खूबसूरती में 4 चाँद लगा दिए। बाज़ार हुस्न की एक खूबसूरत बात इस फ़िल्म की एक मशहूर गज़ल थी, जिसके बोल थे, बात छोटी सी फैल कर अफ़साना बने, कोई दीवाना बनाए कोई दीवाना बने। तो नाज़रीन, जावेद फ़ाज़िल की हम कुछ मज़ीद फ़िल्मों का ज़िक्र करेंगे। फ़िल्म ज़िद में उन्होंने अदाकार ग़ुलाम मोहिउद्दीन को इतना खूबसूरत करैक्टर और गेटअप दिया कि फ़िल्म बीन तबका उन्हें दाद दिए बग़ैर नहीं रह सका। इसी तरह लाज़वाल, दहलीज़, नाराज़, हमसे है ज़माना, फ़ैसला, आग ही आग, आहट, दुनिया, दुनिया 10 नंबरी, मैं एक दिन लौट के आऊँगा, ये वो फ़िल्में हैं जब भी इनका ज़िक्र आता है तो जावेद फ़ाज़िल याद आ जाते हैं। उनकी फ़िल्म साइमा सुपरहिट फ़िल्म थी, जिसमें अदाकारा बाबरा शरीफ ने लाजवाब अदाकारी की। जावेद फ़ाज़िल की फ़िल्म आवारगी की अगर हम बात करें तो अदाकारा मदिया शाह ने इस फ़िल्म में खूबसूरत करैक्टर अदा किया था, जिसमें उन्हें पर्दा स्क्रीन पर पागल शो किया जा रहा था, जबकि वो पागल नहीं थी। इस फ़िल्म में हुमायूं कुरैशी और नदीम ने भी बेहतरीन अदाकारी की थी। जावेद फ़ाज़िल ने फ़िल्मों के साथ साथ ड्रामों की भी डायरेक्शन दी। हिदायतकार जावेद फ़ाज़िल ने टीवी स्क्रीन के लिए ड्रामा सीरियल्स भी बनाई। उनमें घर, गलियां और रास्ते, ये उनकी बेहतरीन ड्रामा सीरियल थी। इसके अलावा औरत का घर कौन सा, ये भी उनका बेहतरीन ड्रामा सीरियल था। मज़ीद भी उन्होंने इस तरह के काम किए। और जावेद फ़ाज़िल को फ़िल्म इंडस्ट्री में बड़े एहतराम और कदर की निगाह से देखा जाता था। वो लाहौर और कराची के फ़िल्म साज़ों में बेहद मकबूल थे। जावेद फ़ाज़िल 30 दिसंबर 2010 को कराची में इंतकाल कर गए थे और उनकी तदफ़ीन भी वहीं की गई। उनके 3 बेटे और 1 बेटी हैं। जावेद फ़ाज़िल का ज़िक्र जब जब भी आएगा
फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से उनकी खिदमात नाकाबिल फरामोश रहेंगी। उन्हें उसी अंदाज से खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। आज हम भी जावेद फ़ाज़िल की 11वीं बरसी पर उन्हें ख़ुसूसी तौर पर खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।